हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं। आई होप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं लोकेश कुमार यादव अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय लोकेश सर पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने पिछले दो वीडियोज़ के अंदर हमने देखा था कि किस तरीके से हम यूनिट डायमेंशन यानी कि जो मात्रा के विमाएँ हैं उनका अध्ययन किया था और बहुत सारे मात्रा के विमाओं को हमने देखा। यदि अभी तक आपने वो चैप्टर नहीं देखा है या वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार उस पर जाके विजिट अवश्य करें। बहुत सारे हमने डायमेंशंस और विमाओं के बारे में उसमें जानकारी दी है, तो कृपया करके एक बार उस चैनल को अवश्य देखें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमने इस चैप्टर के अंदर लिया है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ को लिया है, सदिश एवं अदिश राशियों को लिया है। तो आपको इसको पढ़ के बहुत बेहतरीन जानकारी मिलेगी किस तरीके से किसी भी राशि को रिप्रेजेंट करने के लिए अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। यह वीडियो आपके CUET में अगर जिन्होंने साइंस स्ट्रीम को चुना उनके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। नीट और जेई के लिए भी बेसिक जानकारी है। हम ये नहीं कहते कि इसमें संपूर्ण जानकारी है, लेकिन इससे आपका बेस ज़रूर तैयार होता है, क्योंकि सदिश अदिश राशि जब तक आपको पता नहीं है तो आप उसके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उसके मात्रक को भी निर्धारित नहीं कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और पहला स्लाइड आपके सामने हम लेके आ रहे हैं। तो पहला स्लाइड आपके सामने है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, स्टार्ट है यहाँ पर दिशा के आधार पर भौतिक राशियों को कितने भागों में व्यक्त किया गया है। लास्ट टाइम हमने देखा था कि भौतिक राशियाँ किन्हें कहा जाता है, यानी कि भौतिकी के प्रिंसिपलों के द्वारा जो भौतिक राशियों ने रिप्रेजेंट करने के लिए यानी मापने तोलने के लिए जिन राशियों का प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाती हैं, भौतिक राशियाँ। जैसे हमें द्रव्यमान को नापने के लिए हमारे पास में किलोग्राम होता है, लंबाई को नापने के लिए मीटर होता है, टाइम को नापने के लिए सेकंड होता है। तो ये उनके क्या बन जाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, मात्रक। अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन हम इन्हें 2 पार्ट्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। यानी फिजिकल क्वांटिटी आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स बेस्ड ऑन द डायरेक्शन। यानी कि डायरेक्शन के आधार पर हमने मेरे प्यारे दोस्तों कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में बांट रहे हैं। कौन कौन से भाग हैं मेरे प्यारे दोस्तों, एक हमारे पास रहने वाला है सदिश राशियाँ और दूसरा रहने वाला है हमारे पास में अदिश राशियाँ। एक हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमने दे दिया अदिश राशियाँ। अदिश राशियाँ कौन सी होती हैं मेरे प्यारे दोस्तों, जिन्हें स्केलर क्वांटिटीज कहलाती हैं, और दूसरी हमारे पास होती हैं सदिश। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इनमें डिफरेंस क्या है दोनों में। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं। भौतिक राशियाँ हैं जो दिशा के आधार पर 2 भागों में, एक होता है अदिश और दूसरा होता है सदिश। अब देखो सदिश, इसमें क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, 2 वर्डों से मिलकर बना है। स प्लस में क्या बन जाती है, दिशा। यानी कि जिन भौतिक राशियों को रिप्रेजेंट करने के लिए दिशा को भी लिया जाता है वो क्या कहलाती है, हमारी सदिश कहलाती हैं। अब ये बन जाती हैं ए का मीनिंग होता है जिनमें दिशा को इंक्लूड नहीं किया जाता। यानी कि ये क्या बन जाती है, ए प्लस में दिश होती है, यानी कि दिशा नहीं होती। और जहाँ पर से प्लस दिशा होती है वहाँ क्या कहलाती हैं, सदिश कहलाती हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अदिश राशियाँ क्या बनती हैं हमारे पास, स्केलर क्वांटिटीज। अब पहले इसी के बारे में देख लेते हैं। यानी कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज़, यानी कि वे फिजिकल या वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए, जिन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए केवल और केवल, वर्ड को याद रखना, परिमाण की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है मेन एग्जाम में, वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें क्या कहा जाता है, सदिश कहा जाता है, अदिश कहा जाता है। एनडीए, नेवी, एयरफोर्स में भी इस तरीके के क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो आपको कोई भी एग्ज़ाम हो तो उसमें ये सारी राशियाँ, ये मान पता होना चाहिए कौन सी सदिश होती है कौन सी अदिश। तो पहले अब देखा अदिश में किसकी आवश्यकता, हमें केवल परिमाण की, मैग्नीट्यूड की आवश्यकता है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट देखो, दोज आर द फिजिकल क्वांटिटीज विच रिक्वायर्ड ओनली मैग्नीट्यूड एंड नॉट डायरेक्शन टू बी एक्सप्रेस। उन्हें एक्सप्रेस करने के लिए, उन्हें बताने के लिए, उन्हें व्यक्त करने के लिए मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट देखिए सदिश राशियाँ। अब देखो यहाँ केवल व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता थी, दिशा की नहीं। तो इसका मतलब अदिश थी, दिशा की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन यहाँ पर देखो, वह भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों परिमाण तथा दिशा दोनों की क्या हो रही है, आवश्यकता होती है। तो ये भौतिक राशियाँ हमारी क्या कहलाती हैं,
सदिश राशियाँ कहलाती हैं। 100 प्लस दिश जिनमें दिशा के साथ लिया जाता है, यानी कि उन भौतिक राशियों में क्या और क्या होना चाहिए, परिमाण भी होना चाहिए और दिशा दोनों होती हैं। ऐसी भौतिक राशियों को क्या कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, सदिश कहा जाता है। अब देखिए, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच रिक्वायर्ड बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टू बी एक्सप्रेस्ड आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज, यानी कि उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। उन फिजिकल क्वांटिटीज़ को क्या कहा जाता है, वेक्टर क्वांटिटीज़ कहा जाता है। आई होप आपको यह बात समझ में आई होगी। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट हम चलते हैं थर्ड स्लाइड की ओर चलते हैं। अब देखते हैं कि सदिश राशियां और अदिश राशियां किस तरीके से होती हैं। ये जो सदिश राशियां और अदिश राशियां हैं वो कौन कौन सी होती हैं, उनको किस तरीके से कैटेगराइज किया गया है, डिवाइड किया गया है, कौन सी राशि सदिश है कौन सी अदिश है, उसे बताने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों हमने एक रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से किया है। अब ये सदिश व अदिश राशियों के क्या है यहाँ पर उदाहरण है, वो निम्न प्रकार हैं। द एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर मैग्नीट्यूड, एग्जाम्पल ऑफ द वेक्टर क्वांटिटीज आर एज फॉलोज, यानी कि जो हमारे पास में सदिश अदिश राशियां हैं उनको किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सबसे पहले अदिश हमारे पास क्या है, अदिश। सेकंड क्या है यहाँ पर हमारे पास में है सदिश। अदिश को क्या बोला जाता है, स्केलर। सदिश को क्या बोला जाता है, वेक्टर। तो देखो मेरे प्यारे दोस्तों कैसे समझ में आएगा। मान लीजिए आपसे कुछ भी चीज़, आपके घर वालों ने कुछ भी सामान आपसे बाज़ार से मंगवाने के लिए बोला। मान लीजिए द्रव्यमान की बात ही करते हैं और आपसे कुछ सामान मंगवाया, मान लो चीनी मंगवाई। क्या मंगवाई मेरे प्यारे दोस्तों, चीनी मंगवाई बाज़ार से। 5 किलो चीनी लेके आनी है आपको। क्या लानी है, 5 किलो चीनी। अब आप जैसे ही दुकानदार के पास पहुंचोगे तो मेरे प्यारे दोस्तों दुकानदार से क्या कहोगे, चीनी दे दो। अब दुकानदार आपसे पहला वर्ड पूछेगा चीनी कितनी देनी है, 5 ग्राम देनी है, 5 किलोग्राम देनी है। जैसे ही आपसे ग्राम और किलोग्राम के बारे में पूछता है तो ये जो वर्ड होता है मेरे प्यारे दोस्तों किलोग्राम, इसे कल हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में। इसे क्या कहा जाता है, इसका मात्रक क्या है, इसकी इकाई क्या है, किस में लेना चाहते हैं हम। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, इसका मात्रक हो गया। अब देखो, अब आपसे जैसे ही दुकानदार ने ये कहा कितनी चाहिए, 5 किलोग्राम 10 किलोग्राम, आपने जो भी बोला तो आपने बता दिया। लेकिन दुकानदार ने आपसे ये नहीं कहा मेरे प्यारे दोस्तों किस दिशा में देनी, उत्तर दिशा में, दक्षिण दिशा में, कहाँ देनी है आपको चीनी। इस डायरेक्शन के बारे में कोई डिसाइड नहीं हुआ था। अब देखो इसी तरीके से समय की बात करते हैं तो समय भी आपको कोई पूछता है 5 मिनट हो गए, 5 सेकंड हो गए, तो मिनट है, सेकंड है, 5 घंटे हैं, तो ये क्या होता है, उसका मात्रक होता है। बट इसमें डिसाइड नहीं होता कि 5 मिनट उत्तर दिशा में, 5 मिनट दक्षिण दिशा में, ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि ये कैसी क्वांटिटी होती है, अदिश राशि होती है। अदिश में दिशा के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। तो कौन कौन सी होती हैं, देखो अदिश राशियाँ, द्रव्यमान है, समय है, लंबाई है, टेम्परेचर है, कार्य है, ऊर्जा है, दाब है, ऐसी और भी बहुत सारी राशि हैं। आवेश है, विद्युत आवेश इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विद्युत आवेश। विद्युत आवेश भी कैसी राशि है मेरे प्यारे दोस्तों, विभव है। ये सारी की सारी राशियां कैसी हैं, अदिश राशि हैं। अब देखो सदिश राशियां, सदिश राशियों का एग्जाम्पल देखो मेरे प्यारे दोस्तों, ये एक क्या है, लड़का है। क्या है, लड़का। ये एक लड़का हो गया। अब देखो यहाँ से ये जो लड़का है मेरे प्यारे दोस्तों, ये लड़का क्या कर रहा है, यहाँ पर खड़ा हुआ है और अब इससे क्या कर दिया, एक यहाँ पर एक कार भी खड़ी हुई है। मान लेते हैं ये एक गाड़ी है और ये एक गाड़ी हो गई मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखो, अब इस बच्चे से कहा जाए कि इसमें इस गाड़ी को धक्का लगाइए। अब धक्का लगाने से यह गाड़ी क्या होगी, विस्थापित होगी। अब विस्थापित होगी तो लड़के की पोजीशन है पर्टिकुलर डायरेक्शन में, धक्का लगाना है, खींचना है, तो इसे कहा जाएगा। तो धक्का पर्टिकुलर डायरेक्शन में, आगे की ओर इस पे बल लगाना है, पीछे की ओर बल लगाना है, किस दिशा में इसको धकेलना है। तो जैसे मान लो आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई तो ड्राइवर ये नहीं कहता है, ड्राइवर कहेगा कि इस पे कुछ धक्का लगाओ। धक्का लगाने का मतलब उस पर बल लगाइए। और बल लगाने का मीनिंग मेरे प्यारे दोस्तों क्या होता है कि बल हमें किस दिशा में लगाना है, हमें उसे आगे की तरफ धक्का देना है, पीछे की तरफ, यानी कि पुश या पुल करना है। तो वह हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। इट मीन्स उसका हमें डायरेक्शन के बारे में बात हो गई कि नहीं हो गई, यानी कि डायरेक्शन हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, उसका बताना पड़ेगा। इट मीन्स ऐसी भौतिक राशियाँ जिन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है मेरे प्यारे दोस्तों, दिशा की आवश्यकता पड़ती है। उन फिजिकल क्वांटिटीज को क्या कहा जाता है, सदिश कहा जाता है।
तो यानी कि हमें दिशा की आवश्यकता पड़ी मेरे प्यारे दोस्तों। अब जैसे हमें दिशा की आवश्यकता पड़ी तो हमने दिशा के बारे में जानकारी होनी चाहिए, यानी कि उनको रिप्रेजेंट करने के लिए दिशा। तो देखो कौन कौन सी भौतिक राशि हैं। विस्थापन, विस्थापन कैसी राशि है, एक सदिश है यानी वेक्टर क्वांटिटीज है। ये विस्थापन क्या होता है, विस्थापन होता है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट होता है। वेग क्या होता है, वेलोसिटी, जिसे विस्थापन में परिवर्तन की दर। अगर विस्थापन सदिश है तो विस्थापन में परिवर्तन की दर यानी वेग बढ़ता है, वो सदिश राशि। अगर विस्थापन सदिश है, वेग सदिश है, तो त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर, तो ये भी सदिश राशि होगी मेरे प्यारे दोस्तों। अब जब ये सभी राशियां सदिश हैं तो हमारे पास में बल होता है F बराबर में m में a। ये क्या होता है, त्वरण होता है, एक्सेलरेशन। तो बल भी कैसी राशि होती है, सदिश। कैसे पूछा था ना कि हमें गाड़ी में आगे की तरफ धक्का देना है, पीछे की तरफ तुमसे कहा जाए 10 न्यूटन बल लगाइए, तो अब तुम 10 न्यूटन बल किधर लगाना है, गाड़ी में आगे की ओर धकेलना है कि पीछे की ओर धकेलना है। तो इसके माइंड में जैसे विचार आया तो पूछेगा, तो तुरंत जैसे ही पूछता है तो वो जो पूछने का है डायरेक्शन के बारे में बात करेगा। तो डायरेक्शन में नहीं, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए बल किस दिशा में, तो बल कैसी राशि हो गई हमारे पास में, सदिश राशि। अब मोमेंटम क्या होता है, P बराबर में मेरे प्यारे दोस्तों m में v होता है। तो यह भी क्या होती है, एक सदिश राशि होती है। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, ये दोनों भी क्या होते हैं, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र क्या होते हैं, सदिश राशि। बल आघूर्ण क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, टॉ इजकल टू जो वैल्यू बनती है, टॉ इजकल टू r क्रॉस में F बनता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों टॉ इजकल टू आर क्रॉस कितना बन जाता है, F बनता है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं टॉ इजकल टू आर क्रॉस में F बन जाता है। तो देखो ये भी कैसी राशि है, एक सदिश राशि है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो देखो अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में करते रहें मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आपको वीडियो कैसा लगा ये भी आप बताते रहें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। हमने कुछ क्वेश्चंस को इसमें सेलेक्ट किया है और अब आपने जैसे जानकारी प्राप्त की उसी के अकॉर्डिंग आपको इन क्वेश्चंस को अब लगाना है। ज़रूर इसका ऑप्शन लगाते रहें। तो देखते हैं कौन सबसे पहले इसका जवाब देता है। निम्न राशियों में से कौन अदिश राशि है। तो मेरे प्यारे दोस्तों फटाक से इसका आप ऑप्शन जल्दी से कमेंट बॉक्स में ज़रूर जल्दी से इसको रिप्लाई कीजिए। कौन बताना चाहेगा, देखते हैं सबसे पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज ए स्केलर क्वांटिटी, यानी कि स्केलर का मतलब अदिश राशि है, निम्न में से कौन अदिश राशि है। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखिए सबसे दाब। अब दाब होता है तो दाब कैसी राशि होती है, फोर्स पर यूनिट क्या होता है, एरिया होता है। तो यहाँ पर जब हमारे पास में दाब है इसको क्या कहा जाता है, अदिश राशि होती है। ये दाब क्या होती है, अदिश राशि। सेकंड है विद्युत धारा। विद्युत धारा भी मेरे प्यारे दोस्तों कैसी राशि थी, यहाँ पर अदिश राशि थी। नेक्स्ट हमारे पास समवेग, से प्लस वेग, वेग के साथ, तो ये क्या राशि थी हमारे पास में, सदिश राशि। अब देखो चौथा ऑप्शन क्या है, ए व 1 और 2। यस, यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों आपने जैसा कि कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दिया वो बिल्कुल सही है और इसका आंसर हो जाएगा, दोनों के दोनों हो जाएंगे, यानी कि दाब व विद्युत धारा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप इसका जवाब दे रहे हैं और लगाते चले इसी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि नहीं है। तो देखो मेरे प्यारे दोस्तों इन क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले ऐसे जो भी आपको कंफ्यूजिंग वर्ड हैं उन पे गोला कर लेना है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो, अब अगर आप इसको थोड़े समय के लिए मेरे प्यारे दोस्तों ये समझिए, निम्न में से कौन, और आप इसका जवाब देते चलें, कमेंट में इसका जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है। अगर आप ये पढ़ लेते इसको, निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है, गलती से, तो देखो मेरे प्यारे दोस्तों पहला ही ऑप्शन आपका विस्थापन है और विस्थापन को आप पढ़ के आओ, विस्थापन क्या है, सदिश राशि। और आप जैसे इसका ऑब्जेक्ट लगाओगे बाहर खुशी से झूमते आओगे कि मैंने तो ऑप्शन ए करके आया, विस्थापन था इसमें, सही है। जैसे ही दूसरे दोस्त से मिलते हो तो तुरंत दोस्त आपका कहेगा अरे उसमें आपने पढ़ा नहीं अच्छे से, उसमें तो बल सदिश राशि थी। लेकिन जैसे तीसरे के पास पहुंचते हो तो तीसरा कहता है कि उसमें तो नोट दिया था मेरे प्यारे दोस्तों, बंधु इसमें तो नोट था, नहीं लिखा लगाना था। इट मीन्स
आपको ऐसे क्वेश्चंस को लगाने से पहले ये देखिए कि उनमें से हम सेलेक्ट यानी कि करेक्ट ऑप्शन को कैसे चुन सकें। तो आपको 3 ऑप्शन कम से कम क्या करने पड़ेंगे, हटाने पड़ेंगे, और चौथे को ही राइट करना पड़ेगा। तो 3 कैसे हटाए जाएं, यानी कि 3 सिमिलर होंगे और एक क्या होगा, इनमें डिफरेंट होगा, अलग होगा। तो पहला हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन है, यानी कि सदिश राशि है। फोर्स कैसी है, सदिश राशि है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, सदिश है। लेकिन विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज कैसी राशि है, एक अदिश राशि है। तो यहाँ पर पूछा क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से देखो, पूछा क्या था अब आपसे कि निम्न में से कौन सदिश राशि नहीं है। इट मीन्स वह राशि अदिश होनी चाहिए। तो यानी ये सर, ये तो सही बात है, अदिश होनी चाहिए। तो देखो तीनों सदिश हैं यहाँ पर, केवल और केवल मेरे प्यारे दोस्तों किसको लॉक किया जाए, विद्युत आवेश को लॉक किया जाए। बहुत अच्छे, बहुत ही बेहतरीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बिना देरी किए हुए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सदिश है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर। आपका एक केवल बेस तैयार हो रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम नेक्स्ट सेशन लेके आएंगे जिसमें आपको और भी अच्छे न्यूमेरिकल्स करवाएंगे। निम्न में से कौन सदिश, अब देखो इसमें कौन सदिश है, इट मीन्स केवल एक राशि सदिश होगी और बाकी 3 ऑप्शन आपको क्या करने हैं, क्रॉस करने हैं और एक को राइट करना है। तो देखो यहाँ पर कौन सदिश है वो हमें छांटना है। यहाँ पर देखो पहला ऑप्शन है शक्ति, क्या सदिश राशि है, नहीं है सर। विभव क्या सदिश राशि है, नहीं है, क्योंकि V बराबर प्यारे दोस्तों W अपॉन क्यों होता है, दोनों वर्क, कार्य और आवेश दोनों अदिश राशि हैं, तो विभव भी अदिश है। कार्य ऑलरेडी अदिश राशि होता है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास संवेग, स प्लस वेग, बहुत अच्छे। संवेग क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी राशि होती है, यहाँ पर सदिश राशि होती है। तो हमारा ऑप्शन क्या बन जाएगा, करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा मेरे प्यारे दोस्तों, संवेग बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने मेरे प्यारे दोस्तों, फटाक से इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। इकाई सदिश निरूपित करता है, इकाई सदिश निरूपित करता है। देखो इकाई वेक्टर यानी कि यूनिट वेक्टर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है मेरे प्यारे दोस्तों, रिप्रेजेंट करता है यूनिट वेक्टर। अब देखो यूनिट वेक्टर किसे कहा जाता है, जिसका मैग्नीट्यूड मेरे प्यारे दोस्तों, मैग्नीट्यूड कितना होता है मेरे प्यारे दोस्तों, मैग्नीट्यूड कितना होता है उसका 1 होता है, यानी कि डायरेक्शन तो होती है लेकिन उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। ऐसे सदिश को क्या कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, यूनिट वेक्टर कहा जाता है। इट मीन्स इकाई सदिश किसे, जिसका मैग्नीट्यूड तो कितना होता है, यूनिट होता है, बट वो केवल और केवल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन, किसको व्यक्त करता है मेरे प्यारे दोस्तों, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। देखो इकाई को व्यक्त करता है, नहीं करता, डायमेंशन को नहीं करता, इनमें से कोई नहीं। क्यों है ऑप्शन, तो हमारा कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। वेरी गुड, 2 2 2, बहुत अच्छे। इसका ऑप्शन क्या बनेगा, दिशा, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने वाला है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको बहुत हल्के लग रहे हैं लेकिन आप इसकी जानकारी अच्छे से ले सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। सदिश वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की दिशा है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई का डायरेक्शन क्या होगा, द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर, इन दोनों का डायरेक्शन क्या होगा। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, ये दे रखे हैं आपको, वेक्टर दे रखे हैं, आपको इसमें इनकी दिशा निकालनी है। अब देखो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन कहाँ होगी, ज़रा सोचिए। सदिश ए के समांतर पैरेलल टू ए। अब आपको ये पता होना चाहिए, अभी मैं आपको थोड़ा सा आगे बताऊंगा कि सदिशों का गुणनफल 2 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है, 2 प्रकार से। आई होप आपको पता होगी ये बात। एक होता है मेरे प्यारे दोस्तों सदिश गुणनफल, यानी कि सदिश गुणनफल में 2 सदिश राशियाँ जो होती हैं उनका क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, और दूसरा होता है हमारे पास में 2 सदिश राशियों का डॉट प्रोडक्ट, जिसको अदिश गुणनफल कहा जाता है। ये हमारे पास प्यारे दोस्तों क्या होता है, सदिश गुणनफल होता है, और ये हमारे पास क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, अदिश गुणनफल होता है। इससे प्राप्त गुणनफल, इन दोनों के डॉट वाली राशियों से प्राप्त जो गुणनफल है मेरे प्यारे दोस्तों, वो एक अदिश राशि ही प्राप्त होगी। क्या होगी मेरे प्यारे दोस्तों, अदिश राशि। जबकि ए क्रॉस बी से जो कैसी राशि प्राप्त होगी, यहाँ पर हमें सदिश राशि ही प्राप्त होगी। कैसी होगी, सदिश। और अब देखिए इनमें डिफरेंस क्या है।
इन दोनों राशियों के मल्टीप्लाई से। इसका मीनिंग ये क्या है कि ए व बी दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और इनसे जो प्राप्त होने वाला सदिश है वो भी इनके क्या होता है, लंबवत होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो देखो सदिश ए व बी इन दोनों से प्राप्त वेक्टर मान लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, वो क्या है हमारे पास में सी वेक्टर है। तो सी जो वेक्टर है ए व बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो ये क्या कहेगा यहाँ पर, सदिश ए के समांतर है क्या, नहीं है। सदिश बी के समांतर है क्या, नहीं है। ए व बी दोनों के समांतर नहीं है, समांतर नहीं है, क्या होने वाला है, परपेंडिकुलर होने वाला है। इसका उपयोग मेरे प्यारे दोस्तों आप कहाँ पर करोगे, बी क्रॉस सी, यानी कि जो ई एम वेव है हमारे पास में, ई डब्ल्यू जो है वेव जो होती है हमारे पास में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसे कहा जाता है, वह क्या होती है हमारे पास में, बी क्रॉस में क्या होता है, ई होता है। ये बी क्रॉस में ई होता है और जो कि किसके हमारे पास में बी क्रॉस ई है, ये क्या होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। क्या होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और विद्युत चुंबकीय तरंग का जो संचरण है, प्रोपिगेशन है, वो इन दोनों के यानी कि बी इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, परपेंडिकुलर या लंबवत होता है। आई होप आपको यह बात समझ में आई होगी। दो प्रकार का गुणनफल होता है, एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट और एक होता है स्केलर प्रोडक्ट यानी डॉट प्रोडक्ट जिसे कहा जाता है। एक होता है क्रॉस होता है सदिश और डॉट होता है मेरे प्यारे दोस्तों अदिश गुणनफल होता है। आई होप आपको यह बात समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमने कुछ जो डेफिनेशंस हैं उनको इंक्लूड किया है इसमें, जिससे आपको बहुत ही सटीक जानकारी मिलेगी। यहाँ पर एकांक सदिश या इकाई सदिश किसे कहा जाता है। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, एकांक सदिश वह सदिश होता है जिसका परिमाण तो कितना हो, एक हो। ये याद रखना, एकांक सदिश का परिमाण कितना होता है, एक, और जो किसी विशेष दिशा में हो, यानी कि डायरेक्शन पर्टिकुलर। और डायरेक्शन भी कैसी होती है, जो वेक्टर हमें गिवन है उस वेक्टर की ही डायरेक्शन में होती है मेरे प्यारे दोस्तों। कहाँ होती है, जो गिवन वेक्टर है उसी की डायरेक्शन में होती है। तो यूनिट कोफिशिएंट यानी कि यूनिट वेक्टर इज द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 एंड विच इज अलोंग द पर्टिकुलर डायरेक्शन। यानी कि यूनिट जो वेक्टर है मेरे प्यारे दोस्तों, वह वेक्टर होता है, वह सदिश होता है जिसका मैग्नीट्यूड तो 1 होता है और उसकी डायरेक्शन है जो गिवन वेक्टर की ही डायरेक्शन में होती है। अब देखो मान लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, कोई एक ए वेक्टर है हमारे पास है, ये ए वेक्टर दे रखा है हमें एक्स आई कैप प्लस में बी जे कैप और यहाँ पर दे दिया सी के कैप। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमें दे दिया एक वेक्टर। अगर आपसे कहा जाए, अब ये है हमारे पास में वेक्टर ए, इसका इकाई वेक्टर क्या होगा, यूनिट वेक्टर क्या होगा। तो देखो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए सबसे पहले इसके ऊपर प्यारे दोस्तों कैप लगाओ। अब कैप लगाने के बाद क्या लगाया जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे हम वेक्टर ए बटे में मोड ऑफ वेक्टर ए। अब ये मोड क्या होता है, मोड का मतलब होता है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, मोड ऑफ वेक्टर ए निकालने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों अंडर रूट ऑफ क्या किया जाता है, एक्स का स्क्वायर, यानी कि आई डायरेक्शन, आई का मीनिंग होता है एक्स दिशा में उसका जो मैग्नीट्यूड है कितना एक्स है उसका स्क्वायर, वाई यानी कि वाई दिशा, वाई का मतलब होता है जे का मतलब होता है वाई और उसमें उसका मैग्नीट्यूड कितना है, गुणांक कितना है मेरे प्यारे दोस्तों, कितना है, सॉरी ये हमने ए ले रहे हैं, ए बी और सी। तो ये हमारे पास में ए बन गया ए स्क्वायर, सेकंड क्या बनेगा हमारे पास बी स्क्वायर और प्लस में जेड डायरेक्शन में कितना बन जाएगा सी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर प्यारे दोस्तों आई जे एवं के क्या हैं, ये यूनिट वेक्टर हैं, यानी कि ये किस दिशा में, एक्स दिशा में, ये वाई दिशा में और के का मतलब है जेड दिशा में। आई होप आपको यह बात समझ में आई होगी। अब देखो एक कैप का मतलब इसे रिप्रेजेंट किससे के द्वारा किया जाता है, कैप के द्वारा, और बेसिक वेक्टर को तीर के निशान के द्वारा व्यक्त किया जाता है और किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए तीर के निशान से व्यक्त किया जाता है। मान लो यहाँ पर ए और ये हमारे पास बी पोजीशन है, तो ए से बी की और डायरेक्शन हमारे पास कितनी बनेगी, ए बी, इसका मैग्नीट्यूड हो गया और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए ये। यदि
केवल और केवल मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये बन जाता है। मैग्नीट्यूड मीन्स होता है परिमाण। क्या होता है? परिमाण। तो हमने परिमाण निकालने के लिए ये वाली वैल्यू, परिमाण होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर का वर्गमूल, और ये हमारे पास होता है इकाई सदिश। कैसे आया इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो। अब ये जो वेक्टर होता है हमारे पास मेरे प्यारे दोस्तों, इसके पास क्या होता है? परिमाण भी होता है। क्या होता है? परिमाण प्लस में क्या होती है? इसके पास में दिशा होती है। अब बताइए, ये जो हमने इसमें भाग दिया है, मल्टीप्लाई जिससे किया है, सॉरी यहाँ पर इसके पास, इस वेक्टर के पास परिमाण और दिशा दोनों हैं, लेकिन ये जो होता है ये केवल और केवल क्या होता है? परिमाण होता है। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, हमने क्या किया है? परिमाण और दिशा में परिमाण का भाग दे दिया, तो परिमाण से परिमाण कटेगा, केवल और केवल दिशा बचेगी, क्योंकि परिमाण को मान लेते हैं हम यहाँ से कोई एक फैक्टर मान लेते हैं, यहाँ पे के मान लिया। क्या? के। अब बताओ, के और दिशा मान लेते हैं, इसकी कोई भी दिशा है, दिशा को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने पी मान लिया। तो बताओ, अब ये परिमाण है, परिमाण को यहाँ कितना मानना पड़ेगा? के। तो हमको यहाँ लिखने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों के और पी लिखा जाएगा, और हमने किसका भाग दे रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों? फिर से हम किसका भाग देंगे? के का। तो देखो के से के कट जाएगा, केवल पी। पी क्या है? यहाँ पर दिशा है, तो केवल दिशा बचेगी कि नहीं इकाई सदिश के अंदर। आई होप आपको यह बात समझ में आएगी। और भी बेहतरीन आगे हम कुछ न्यूमेरिकल्स लेंगे, देखते हैं। एक न्यूमेरिकल आपके लिए लेते हैं। यह न्यूमेरिकल हमारे पास में किस तरीके से लेते हैं? मान लीजिए कोई एक वेक्टर है हमारे पास मेरे प्यारे दोस्तों, ए वेक्टर, और ये वेक्टर आपको कहा जाता है इसका इकाई सदिश निकालो। अब आपको यदि ऐसे दे देता है 3i कैप प्लस में 4, ये 4 है मेरे प्यारे दोस्तों, 4 मानना है इसको, 4j कैप प्लस में 0k कैप दे दिया। इसका मीनिंग आप समझे, यानी कि x दिशा में मेरे प्यारे दोस्तों कितना है? 3, y दिशा में कितना है? 4 मैग्नीट्यूड, और k दिशा, k का मतलब है z दिशा में कितना है? 0। ये हमारे पास कोई सदिश है, सदिश के पास दोनों चीज़ें देखो, दिशा भी है, मैग्नीट्यूड, दिशा भी है, मैग्नीट्यूड, दिशा भी है, मैग्नीट्यूड। अब आपको इसका परिमाण निकालने को कह दिया जाए तो सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों क्या किया जाएगा? सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अंडर रूट ऑफ x दिशा में हमारे पास में कितना है? ये 3 का स्क्वायर करेंगे, प्लस में क्या करेंगे यहाँ पर? 4 का स्क्वायर, प्लस में ये 0 का स्क्वायर। देखिए यहाँ से 3 क्या था? ए। एक्स दिशा में कितना है? 3, वाई दिशा में कितना है? 4, जेड दिशा में कितना है? 0। तो हमने जैसे ही 3 का स्क्वायर किया, यहाँ पर 3 का स्क्वायर कितना आया? 9, प्लस 4 का स्क्वायर कितना आया मेरे प्यारे दोस्तों? 16। अब हमने इसको वर्ग जोड़ो, दोनों को ऐड करते हैं, तो ऐड करने से कितना आ जाता है? 25। और आई होप आपको यह तो पता होगा 25 का वर्गमूल जो होता है वो कितना आ जाता है? 5। इट मीन्स मेरे प्यारे शेर शेरनियों, यहाँ से ए का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आ गया? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आ गया है 5। आई होप आपको यह बात अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हमें निकालना है मेरे प्यारे दोस्तों यूनिट वेक्टर। अब देखो यूनिट वेक्टर क्या होता है, यानी कि ए का यूनिट वेक्टर जो होता है वो क्या होता है, आपको यह निकालना है। तो यूनिट वेक्टर को लिखा कैसे जाता है? सबसे पहले तो ए कैप लगाया, फिर लिखा जाता है वेक्टर ऑफ ए, यानी कि ये वेक्टर अपॉन में मोड ऑफ वेक्टर ए, यानी कि ए वेक्टर का परिमाण। अब हमारे पास में वेक्टर जो ए है उसको एज इट इज लिखिए। ये हमने लिखा 3i कैप प्लस में 4j कैप प्लस में 0k कैप, 0k कैप। अब देखो बटे में कितना लिखना है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है मेरे प्यारे दोस्तों? 5। तो कितना आसान हो गया ये मेरे प्यारे दोस्तों, ए कैप, ये इकाई सदिश बन गया। इकाई सदिश इजकल टू 3/5i कैप प्लस में 4/5 क्या बन गया? के कैप, सॉरी ये जे कैप बनेगा, प्लस में हमारे पास में 0k कैप। ये कितना बनेगा मेरे प्यारे दोस्तों? 0k कैप, ये 0k कैप बनेगा। आई होप आपको यह बात समझ में आई होगी। तो हमने कैसे मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया, इकाई सदिश भी। इकाई सदिश क्या होगा? सीधा क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट टाइम नीट का, आप देखना पेपर उठा के मेरे प्यारे दोस्तों, नीट 2023 में यह क्वेश्चन आया हुआ है, एक इकाई सदिश निकालिए। तो इकाई सदिश किस तरीके से ज्ञात होता है? यह इकाई सदिश बनता है। ज़रूर एक बार आप जाके देखें, नीट में 2023 में यह क्वेश्चन आया था। चलिए नेक्स्ट।
तुल्य सदिश या समान सदिश किसे कहा जाता है, यानी इक्वल वेक्टर किसे कहा जाता है। इक्वल का मीनिंग मेरे प्यारे दोस्तों क्या बनता है, इक्वल का मतलब होता है बराबर, यानी कि वे समांतर सदिश, ये सदिश है मेरे प्यारे दोस्तों वे समांतर सदिश जिनके परिमाण यानी कि परिमाण और दिशाएं दोनों क्या होती हैं, समान। कैसे होती हैं, अब एक बार मैं थोड़ा सा और आपको बताना चाहता हूँ। मान लो ये हमने एक लाइन खींची, इसमें ये बिंदु हमारे पास ए है और ये हो गया बी। अब इसमें अगर देखो अभी कुछ भी नहीं है, यानी कि हमने इसमें दिशा नहीं रिप्रेजेंट की है, तो ये क्या इसको हम सदिश कह सकते हैं, नहीं कह सकते सर। तो हमें डायरेक्शन को अगर वेक्टर कहना है तो इसमें दिशा को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, दिशा को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों मैंने ये रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसको क्या कहेंगे, ए बी, तो इसका क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। बट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए तीर का निशान लगाना पड़ेगा। अब ये तीर का निशान ए से बी की ओर है, ए से बी की ओर जा रहा है, तो इसकी दिशा कहाँ बन गई, ए से बी की ओर। यदि मेरे प्यारे दोस्तों मैं इसको तीर के निशान को ऐसे लगा देता, ये ए होता और ये यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों बी हो जाता है, तो क्या मैं अभी भी ए बी और ये तीर का निशान यही होता, क्या नहीं होता सर। ऐसा क्यों, क्योंकि डायरेक्शन अब मेरे प्यारे दोस्तों बी से ए की ओर हो गई है। तो बी से ए की ओर हो गई, या तो इसको माइनस लिखो या फिर इसको लिखेंगे बी से डायरेक्शन क्या हो गई, ए की ओर। अब आप क्या ये नहीं कह सकते कि देखो दोनों यदि बराबर है, मैग्नीट्यूड बराबर है, तो क्या इसको आप ऐसे नहीं कह सकते क्या मेरे प्यारे दोस्तों, ए बी वैक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्या कह सकते हैं, बी ए वैक्टर, क्योंकि ये जस्ट अपोजिट हो गया कि नहीं हो गया, विपरीत हो गया। लेकिन हमें क्या करना था, इसका तुल्य हमें रिप्रेजेंट करना है। अब देखो दो सदिशों को हम समान सदिश कब कहते हैं, तो समान सदिश कहने का तात्पर्य ये है मेरे प्यारे दोस्तों, दो समान सदिश तब होते हैं जब वो परिमाण में समान, यानी कि ए वेक्टर और ये हो गया ए पॉइंट और बी पॉइंट। इसका मीनिंग है ये क्या बना हमारे पास में, ए बी वैक्टर। इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 5 मान लेते हैं, 5 मीटर है, कहाँ से कहाँ, ए से बी की ओर। और एक अन्य सदिश हमारे पास वही दो बिंदु यहाँ से चला यहाँ तक गया, वो है हमारे पास सी, और मेरे प्यारे दोस्तों क्या है यहाँ पर, डी है। ये भी 5 मीटर है। अब देखो ये भी 5 मीटर, क्या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि सी से डी की ओर, अभी डायरेक्शन नहीं लेकिन हमने डायरेक्शन ले लिया ये। अब ये सी से डी की ओर है और कितना है, 5 मीटर है। क्या दोनों का मैग्नीट्यूड 5-5 मीटर समान है, क्या दोनों की दिशाएं समान है, यस सर दोनों की दिशा समान है, मैग्नीट्यूड समान है। तो ऐसे सदिश जिनके मैग्नीट्यूड और दिशा और दोनों कैसे हों, समांतर होते हैं, तो समान दिशा में समान परिमाण के सदिशों को क्या कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, तुल्य इक्वल वेक्टर या समान सदिश कहा जाता है। आई होप आपको यह बात अच्छे से समझ आ गई होगी, और आप कमेंट करते रहें मेरे प्यारे दोस्तों, अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो अपने दोस्त हैं उनको बोलिए, अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट विपरीत या ऋणात्मक सदिश किसे कहा जाता है। देखो अपोजिट या विपरीत का मतलब मेरे प्यारे दोस्तों क्या होने वाला है, ऋणात्मक। अभी मैंने बताया ऋणात्मक कब हो जाएगा, जब उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो अब देखो यहाँ पर हमारे पास यदि दो सदिश एक दूसरे के समांतर, अब देखो समांतर तो हो गए, ये हमारे पास में क्या बन गया, दो सदिश हमारे पास में कैसे बन गए मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो वेक्टर हमारे पास बन रहे हैं, मान लो यहाँ लेते हैं दो सदिश, हमने एक सदिश ये ले लिया और दूसरा सदिश हमने ये ले लिया, मान लो दोनों क्या हैं, समान है। अब देखो दो सदिश एक दूसरे के समांतर, परिमाण में तो क्या होते हैं, वो समान हो, परंतु दिशा में एक दूसरे के विपरीत। एक की दिशा ये है मेरे प्यारे दोस्तों और दूसरे की दिशा ये है, तो ये ए और ये वाला बिंदु हमारे पास क्या बना, बी। इसको मान लेते हैं सी और इसको मान लेते हैं डी। अब देखो दूरी दोनों में 5-5 है, मान लेते हैं, यानी ए से बी की दूरी भी 5 है, सी से डी की भी दूरी क्या है, 5 है। अब देखो यदि हमें यहाँ पर इनको वेक्टर के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ए बी वेक्टर है वो कितना है, 5 है। लेकिन यदि हम सी डी को लिखेंगे तो सी डी जो वेक्टर हमारे पास है वो कितना बनेगा, -5 मीटर बनेगा। आपको यह बात समझ में आए, क्योंकि डायरेक्शन है डी से सी की ओर और हम क्या लिख रहे हैं, सी से डी की ओर। तो इसका डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया, विपरीत दिशा हो गई, दिशा बदल गई, और दिशा बदल गई तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, केवल डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड तो वही है, केवल डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज। तो आपको यह पता होना चाहिए कि नेगेटिव है, जो नेगेटिव चिन्ह है इज रिप्रेजेंट द, किसको रिप्रेजेंट करता है मेरे प्यारे दोस्तों, विपरीत दिशा को। किसको करता है, विपरीत दिशा को।
चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नल वेक्टर ये क्या कहलाता है मेरे प्यारे दोस्तों? शून्य सदिश। अब देखो ये शून्य सदिश क्या होता है? शून्य सदिश होता है मेरे प्यारे दोस्तों, इसे शून्य सदिश में क्या होता है, जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, परिमाण कितना होता है, जीरो। ए वेक्टर ऑफ जीरो मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड द जीरो वेक्टर कहलाता है, यानी कि मैग्नीट्यूड कितना हो, जीरो हो। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है मेरे प्यारे दोस्तों। देखो जीरो वेक्टर है, इसको किसी भी राशि से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाता है, जीरो। यदि कोई दो समान सदिश हैं लेकिन परिमाण में तो समान है लेकिन दिशा में दोनों के दोनों क्या हैं, विपरीत, तो इनका मैग्नीट्यूड भी कितना आ जाता है, जीरो। यदि किसी सदिश को किसी जीरो से किसी सदिश को यदि मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसका मैग्नीट्यूड भी कितना आएगा, जीरो। तो आपको यह बात किसी भी वैल्यू को, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू आंकिक मान को मल्टीप्लाई करने से कितना हो जाता है, हमें जीरो प्राप्त, शून्य सदिश प्राप्त होता है। दो परिमाण में तो समान लेकिन दिशा में विपरीत। अब हो सकता है कोई सदिश एक तो ए दिशा में रहा हो और दूसरा माइनस का ए दिशा में रहा हो, यानी कि ए बराबर है माइनस ए, परिमाण में तो समान, ये क्या हो सकता है हमारे पास, बी हो सकता है। तो यानी कि दिशा में तो ये समान है ए, और दूसरा वाला सदिश है जो भी ए हो सकता है, दिशा में अपोजिट हो गया। तो ये इन दोनों का परिमाण, मान लो एक है +5 है, एक है +5 और एक है -5, इजकल टू कितना हो जाएगा, जीरो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट हमारे पास है, अच्छा, कोप्लेनर वेक्टर, यानी कि इसे क्या कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, समतलीय सदिश। कोप्लेनर, को का मतलब है सह, यानी प्लेनर का मतलब होता है एक ही तल में स्थित सदिशों को, यानी कि ऐसे सदिश जो एक ही तल में हो, सच वेक्टर लाई इन ए सेम प्लेन, एक ही प्लेन में जो स्थित होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, उन्हें क्या कहा जाता है, समतल सदिश कहा जाता है। अब देखो समतल, तल क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, जब दो एक्सिस इंटरसेक्ट करती हैं आपस में तो क्या होता है, तल का निर्माण होता है। तो यहाँ पर देखो मेरे प्यारे दोस्तों, मान लेते हैं हम एक हमारे पास में यहाँ एक तल इस तरीके से बन रहा है, उसको देखते हैं हम। यहाँ पर हमारे पास मेरे प्यारे दोस्तों समतल सदिश कैसे बन रहा है उसको देखते हैं। अब देखो हमने दो तल ले रहे हैं, यहाँ पर कैसे बनेंगे, एक हमने ये तल का निर्माण कर रहे हैं, मान लो ये हमारे पास में एक तल हो गया, यानी कि ये दो एक्सिस थी आपस में, यानी कि ये दो समान एक्सिस और ये ऊपर की तरफ जा रही है समान एक्सिस, इंटरसेक्ट किया तो एक प्लेन बन गया। अब हम दूसरे तल की बात करते हैं, दूसरा तल हमारा मान लेते हैं ये हमारे पास में दूसरा तल हो गया, दो एक्सिस हो गई और ये इस तरीके से इंटरसेक्ट कर गई। तो एक तल ये तो हो गया हमारे पास में प्लेन 1 हो गया और ये हो गया प्लेन हमारे पास में 2 हो गया। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें वेक्टर है ए, क्या है, ए वेक्टर, मान लेते हैं इसमें एक वेक्टर है बी वेक्टर, एक वेक्टर यहाँ पर है ये, एक सी वेक्टर यहाँ हो गया, एक डी वेक्टर, एक मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ हो गया डी वेक्टर, एक ई वेक्टर और मान लेते हैं यहाँ पर है। अब बताइए अगर मैं आपसे पूछता हूँ, तो अगर कोई कहे आपसे ए वेक्टर एंड जो बी वेक्टर है वो कैसे हैं वेक्टर, दोनों के दोनों मेरे प्यारे दोस्तों कोप्लेनर है, समतलीय हैं, कैसे हैं, समतलीय हैं, समतलीय। क्यों है समतलीय, क्योंकि दोनों P1 तल में ही हैं, एक ही तल में हैं, तो ये वेक्टर A और ये वेक्टर क्या है B, दोनों एक ही तल में हैं, तो कैसे कहलाएंगे, समतलीय। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए मेरे प्यारे दोस्तों A वेक्टर एंड क्या है हमारे पास में, मान लेते हैं C वेक्टर, ये ए वेक्टर एवं सी वेक्टर क्या दोनों एक ही तल में हैं, नहीं है सर, दोनों एक P1 तल में एक P2 तल में है, तो ये दोनों के दोनों कैसे कहलाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, असमतलीय कहलाएंगे, कैसे कहलाएंगे, असमतलीय कहलाएंगे। तो ये हमारे पास में ये असमतलीय सदिश कहलाते हैं। आई होप आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अब अगर आपसे और भी कुछ पूछ लिया जाए, बताइए निम्न में से ऐसे दे देता प्यारे दोस्तों, ए वेक्टर कोमा बी वेक्टर कोमा सी वेक्टर कोमा डी वेक्टर और कोमा ई वेक्टर, और निम्न में से समतलीय सदिशों को छांटिए। तो समतल सदिश तो कौन से हो गए, ये दोनों हो गए। निम्न में से, अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएंगे, सदिश सी व डी कैसे सदिश हैं, सदिश डी व ई
कैसे वेक्टर हैं, समतलीय हैं या असमतलीय हैं मेरे प्यारे दोस्तों। आप इसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि ये कैसे सदिश हैं। अब मेरे प्यारे दोस्तों हम आपको कुछ थोड़ी सी एक जानकारी देते हैं, और वो जानकारी किस प्रकार है। देखिए हम कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का आपको एक तरीका बताते हैं कि वेक्टर का उपयोग क्या है, कहाँ पर इनका उपयोग होता है। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, आपने पढ़ा है संवेग, क्या पढ़ा, संवेग। अब ये जब संवेग पढ़ते हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों संवेग होता है मास गुणा में वेलोसिटी, यानी कि m गुणा में क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, v होता है। लेकिन यदि हम कोणीय संवेग की बात करें, l बराबर में कितना होता है हमारे पास में, r क्रॉस में कितना हो जाता है, p हो जाता है। r क्रॉस p, देखो क्रॉस आया तो दो क्रॉस से जो राशि निकल के आती है, एक सदिश राशि निकल के आती है क्रॉस मल्टीप्लाई से। इसी तरीके से टॉर्क की बात करें, आघूर्ण की बात करें, तो आघूर्ण हमारे पास में प्यारे दोस्तों r क्रॉस में कितना आ जाता है, f आता है। ये r क्रॉस कितना हो गया, f हो गया। इसी तरीके से यदि हम v इजकल टू ओमेगा r की बात करें, एल्फा r की बात करें, तो ये हमारे पास में सारी की सारी राशियाँ कैसी निकल के आ जाती हैं, सदिश राशियाँ निकल के आती हैं। अब हम दूसरी तरफ एक बात करना चाहते हैं अदिश राशियों के लिए। मान लेते हैं हमारे पास क्या है, एक कार्य है, क्या है, ये वर्क दे दिया कार्य। कार्य बराबर आपको पता है बल गुणा में विस्थापन होता है, तो ये बल को लिखा हमने F, और दूसरा हमारे पास कितना हो जाता है, डॉट dx हो जाता है। अब देखो dx का मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से जो हमारे पास में बल है, बल कैसी राशि है, सदिश। ये कैसी राशि, विस्थापन कैसी राशि है, सदिश। दो सदिश राशियों का क्या हो रहा है, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, अदिश गुणनफल। डॉट का मतलब होता है अदिश गुणनफल। अब देखो होता क्या है यहाँ पर, ये जब वैल्यू निकाली जाती है तो बराबर हमारे पास क्या निकलता है, आर एफ क्रॉस हटता है तो यहाँ क्या निकल के आता है, साइन थीटा। लेकिन यहाँ पर W को जब हम निकाला जाता है तो F डॉट डी एक्स में डॉट हटता है तो F डी एक्स कितना निकल के आता है हमारे पास में, कोस थीटा। आपको यह बात समझ में आई होगी। डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है, कोस आता है, और जब क्रॉस होता है तो वहाँ क्या आता है, साइन आता है। अब देखो एक वैल्यू ये बताइए मुझे, साइन 90 का मान क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। और यहाँ पर यदि कोस 0 है, कोस 0 का मान कितना होता है, 1। कोस 0 का मतलब है कि दो अगर हमारे पास कोई राशियाँ हैं a व b, कैसी राशि हैं, a एक हो गया और दूसरी भी हमारे पास में मेरे प्यारे दोस्तों ए। बताओ इन दोनों के बीच कोण कितना बन रहा है, 0 डिग्री, ए और एवं ये है बी। दोनों के बीच में कोण कितना बन रहा है, थीटा इजकल टू 0 डिग्री, क्योंकि दोनों समांतर है तो 0 डिग्री। तो ए अगर मैं ऐसे करता इसको, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करता तो दोनों के मध्य 0 है, तो यहाँ से अधिकतम वैल्यू बन जाती, कितना बनता, ए बी मान बन जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट स्लाइड में लेते हैं, देखते हैं। अब देखो दो यदि हमारे पास में वेक्टर होते, ए हो गया एक और एक हो गया हमारे पास में बी, ये इनका यदि आपको डॉट प्रोडक्ट करने को कहा जाए तो आप डॉट प्रोडक्ट से मान लो C इजकल टू सी, वेक्टर नहीं आएगा केवल C निकल के आएगा, C इजकल टू ए वेक्टर डॉट में वी वेक्टर, दोनों समान हैं, यानी कि थीटा इजकल टू कितना है, 0। तो ये कैसे लिखा जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ए वेक्टर का परिमाण और परिमाण ऑफ बी वेक्टर का परिमाण, और साथ में क्या आएगा, यहाँ से हमारे पास में आ जाता है कोस थीटा। अब देखो कोस थीटा का मान तो कितना होता है, आपको अभी बताया, कोस 0 रखेंगे तो कोस 0 का मान कितना हो जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, कोस 0 का मान कितना हो जाता है, 1। तो यहाँ से केवल ए बी बन जाता है। अब देखो कुछ राशियाँ हैं जिनको हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो रहा है, तो मेरे प्यारे दोस्तों अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाए रखिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ इसका शेयर कीजिए इस वीडियो को, जिससे वो भी इसका लाभ उठा सकें। ये बेसिक जानकारी थी सदिश के लिए, ये 1 शॉट में हमने कोशिश की थी, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं और उनको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको रिप्रेजेंट करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको घबराना नहीं है, बस लगे रहो, अपनी तैयारी को और भी मजबूती के साथ बनाए रखिए और कोई भी एक टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे लगातार उस टेस्ट सीरीज में आप क्वेश्चंस को लगाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इसी तरीके से आप अपने जोश को बनाए रखिए। थैंक यू।